नीम करोली बाबा थे कौन और कहाँ से आए थे, पहले उनसे शुरू करते हैं। तो नीम करोली बाबा का जन्म सन 1900 में आगरा के पास एक गांव है अकबरपुर, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर सन 1900 में हुआ। ठीक हो गया। तो उनके माता जी का नाम था कौशल्या देवी शर्मा और पिताजी का नाम था दुर्गा प्रसाद शर्मा। तो जैसे एक नॉर्मल सा बच्चा होता है वैसे उनका पालन पोषण शुरू हुआ, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। तो जब वो 8 साल के थे उनकी मदर की डेथ हो गई। तो जब मदर की डेथ हुई तो उनके वैसे फादर का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन अब घर वालों ने दबाव बनाया कि एक छोटा सा बच्चा है, इसका पालन पोषण आप अकेले नहीं कर पाओगे, तो आपको सेकंड मैरिज करनी चाहिए। तो फिर बाबा के जो पिताजी थे उन्होंने जब सेकंड मैरिज करी, तो ऐसा नहीं कहूँगा कि उनकी मदर के साथ उनके रिलेशन ठीक नहीं थे, मदर बहुत अच्छी थी, लेकिन अपनी माँ तो अपनी माँ ही होती है। तो जब फादर ने सेकंड मैरिज कर ली, उनके मदर की डेथ हो गई, तो बाबा ना थोड़ा शांत स्वभाव के रहने लग गए, अपने में ही डूबे रहने लग गए। जब ये चीज़ उनके फादर ने देखी तो उन्होंने, हमारे साथ समाज होता है ना, कहता है कि यार इसकी शादी करा दो, ये थोड़ा ग्रस्त हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि अगर इसी रास्ते पे ये बढ़ते रहे तो यार इनका तो रास्ता, भले ही रास्ता बहुत अच्छा संतों का, लेकिन हमारे ग्रस्त में कहते हैं कि यार गलत रास्ते पे चले गया, यार ये जोगी बन गया। तो उनके फादर ने 1911 में राम बेटी नाम की एक लड़की थी, उनसे बाबा जी की शादी हो गई। अच्छा, बाबा जी की शादी हुई थी? 3 बच्चे भी थे, मैं आगे बताता हूँ उसके बारे में। तो 1911 में बाबा जी की शादी हो चुकी थी और राम बेटी इनके घर में आ चुकी थी। लेकिन अब विधि को तो कुछ और ही मंजूर था, तो इनको कहीं ना कहीं संत बनना ही होगा। तो 1913 में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ के भाग गए। ये यहाँ से सीधे पहुंचे गुजरात के राजकोट में। वहाँ एक आश्रम में ये 2 साल रहे। अब होता क्या है, आश्रमों में भी पॉलिटिक्स है। हमें लगता है कि खाली समाज में पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं है। जब ये आश्रम में पहुंचे तो आश्रम में ये जो वहाँ के उस समय के महंत रहे होंगे, उनके चहेते बन गए। अब उनके चहेते बन गए, जो बाकी शिष्य थे उनके मन में सांप लौटने लग गया कि यार ये मतलब ये तो बहुत ज्यादा इनका नाम हो रहा है। एक चीज बताना भूल गया कि इनका जो बचपन में नाम रखा माता पिता ने, वो रखा लक्ष्मी नारायण शर्मा। अच्छा, लक्ष्मी नारायण शर्मा। जब ये राजकोट पहुंचे तब नाम पड़ गया बाबा लक्ष्मण दास। अच्छा। तो वहां ये 2 साल रहे और जब इन्होंने पॉलिटिक्स देखी तो संत का सबसे अच्छा स्वभाव क्या होता है, प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि उन्हें जहां भी कहीं भी करप्शन दिखता है या मनमुटाव दिखता है या ये पावर की लालसा दिखती है, वहां से वो सरक जाता है। तो ये 2 साल वहां रहने के बाद साइड हो गए। फिर ये पहुंचे बवनिया करके एक जगह है गुजरात के अंदर ही, वहां इन्होंने तालाब के अंदर खड़े होकर तपस्या करी। तो वहां इनका नाम पड़ गया तलैया बाबा। और माता पिता ने नाम रखा था लक्ष्मी नारायण शर्मा। वहां पहुंचे तो बाबा लक्ष्मण दास, और बवनिया पहुंचे तो वहां इनका नाम पड़ गया तलैया बाबा। तो वहां के लोग ऐसा बताते हैं, अब देखिए ना उस समय मैं और आप तो थे नहीं, तो हम गारंटी तो नहीं दे सकते क्या होता था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहां पर जब ये तपस्या करते थे और लोग वहां से गुजरते थे तो यूं पानी में हाथ डालते थे और ऐसे उछालते थे पानी को, तो कभी लड्डू बन जाता था, कभी कुछ बन जाता था, वो प्रसाद के रूप में लोगों को पहुंच जाता था। वाह। तो जब ये प्रसिद्धि और ये सिद्धियों का लोगों को पता चलने लगा तो उनके लिए थोड़ा टफ होने लग गया वहां। तो फिर वो वहां से 1917-18 के आसपास छोड़ के वापस आ गए। वापस आए तो वापस वहां पर नीम करौली नाम की एक जगह है। तो अब ये भी मतलब बहुत फेमस स्टोरी है जो मेरे को लगता है हमारे दर्शकों ने और आप सबने जरूर सुनी होगी कि नीम करौली में जब नीम करौली महाराज वहां पहुंचे तब तक उनका नाम बाबा लक्ष्मण दास था, मतलब ज्यादातर उन्हें बाबा लक्ष्मण दास कहते थे। तो वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे ट्रेन में। अब ट्रेन में वो फर्स्ट क्लास कोच में बैठे हुए थे, तो एक एंग्लो इंडियन टीटी आया। उसने सोचा कि एक संत आदमी कैसे फर्स्ट क्लास में बैठ सकता है, तब भारत गुलाम था। तो एक तो अंग्रेज नहीं है, दूसरा संत है, ये फर्स्ट क्लास में कैसे बैठ रहा है। तो उन्होंने कहा उतर नीचे। बाबा जी वो ज्यादा बहसबाजी तो करेंगे नहीं, वो गाड़ी से उतर गए और उन्होंने कहा ठीक है चला ले अपनी गाड़ी। अब 1 घंटा हो गया, सब कुछ करके देख लिया, गाड़ी हिले भी नहीं। अब बाबा वहां पेड़ के नीचे बैठ गए। 1 घंटे तक सब कुछ करने के बाद फिर उसको लोगों ने समझाया कि संत हैं, थोड़ी दूर इनको जाना था, तुमने इनको नाराज कर दिया, जाओ माफी मांगो वरना गाड़ी चलेगी नहीं। तो अब इसमें 2 वर्जन आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा के पास वो गया तो बाबा गाड़ी में बैठ गए, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा बैठे नहीं लेकिन बाबा ने कहा चल ठीक है चल, और इधर बाबा ने बोलना था चल और गाड़ी चल गई। तो ये इंसिडेंट इतना ज्यादा दुनिया भर में फैल गया कि यार इन्हें ट्रेन रोक दी। तो उसके बाद बाबा का नाम बाबा लक्ष्मण दास से नीम करौली वाले पड़ गया, क्योंकि नीम करौली नाम की वो जगह थी जहां पे ट्रेन रोकी थी। अच्छा, तो सर ये कौन से साल की बात होगी? ये लगभग मान लीजिए एग्जैक्ट तो क्योंकि इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन 1925-23 यही रहा होगा, 20 के आसपास रहा होगा, 1920 के आसपास। तो इस घटना से वो इतने फेमस हो गए कि जो इनके पिताजी थे, अब ये तो ढूंढ रहे थे अपने बेटे को कि यार मेरा बेटा कहाँ भाग गया। तो उनको ऐसा लगा कि चलो यार ये कोई बाबा फेमस हुआ है तो इनके पास चलता हूँ, ये मेरे बेटे का पता बता देंगे। जब ये वहां पहुंचे तो इनके बेटे ही सामने थे बाबा। तो वो इनको मना मुन्नू के घर ले आए। इन्होंने एक ही शर्त रखी कि ठीक है पिताजी मैं घर तो आ रहा हूँ लेकिन मुझे सोशल काम करने से मत रोकना, तभी मैं यहाँ रुकूंगा। उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वापस आए तो इनके 3 बच्चे हुए। सबसे बड़े बेटे अनेक सिंह शर्मा, सेकंड नंबर के बेटे धर्मनारायण शर्मा और तीसरे गिरिजा माँ। तो जो गिरिजा जी हैं वो अभी जीवित हैं और वो आगरा में रहती हैं, उनकी आगरा में शादी हुई थी। तो ये 3 नीम करौली बाबा के बच्चे भी हुए। जब वो वापस आए तो आपको जान के हैरानी होगी, अब ये इनके सबसे बड़े मिरेकल्स में से एक है कि वो
1920 में जो इस घटना के बाद जब वापस लौटे तो लगभग 10-20 साल तक अपने गांव के प्रधान भी रहे। और ऐसा लोगों का कहना है कि एट द सेम टाइम वो कैंची धाम में भी रहते थे, एट द सेम टाइम वो कहीं हिमालय में किसी को दिख रहे थे, एट द सेम टाइम वो अपने वहाँ अगर उनके कोई घर पे जाएगा ना कि मुझे प्रधान जी ये काम कराना, तो वो भी एक स्वरूप उनका वहाँ बैठा रहता था। तो वो एक ही टाइम पे 3-4 जगह मौजूद रहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, भारत के जितने संत हैं, देवरा बाबा, महावतार बाबा, सबके बारे में प्रचलित है कि वो एक ही टाइम पे 3-4 जगह पे मौजूद रहते थे। तो नीपकोरी बाबा घर वापस आ गए, प्रधानी का काम संभाल लिया, बच्चे भी हो गए, वाइफ भी है, वो सारी चीजें भी चल रही हैं। इसमें बीच बीच में वो जगह जगह भ्रमण करने भी जाते रहते थे। वो जहां जहां भ्रमण करने गए, ऋषिकेश, दिल्ली, वृंदावन, वहां वहां उनके आश्रम भी इस तरह से बनते चले गए। तो जब तक उनकी बेटी की शादी नहीं हुई तब तक तो वो घर से कनेक्टेड रहे, आते जाते रहे। जब उनकी बेटी की शादी हुई तो जैसे हमारे समाज में माना जाता है कि कन्यादान एक बहुत बड़ा दान है। तो उनको ऐसा लगा कि हाँ, अब मैंने अपनी बेटी की शादी करा दी, अब मेरी जिम्मेदारियां संसार की पूरी हो गई, अब मुझे धर्म और सेवा के कार्य को और ज्यादा तेजी से बढ़ाना चाहिए। तो लगभग 50s के आसपास, 1950s के आसपास पहली बार बाबा उत्तराखंड में आते हैं, पहाड़ों में। और नैनीताल के पास एक जगह है हनुमानगढ़, नैनीताल के पास हनुमानगढ़ में पहला मंदिर बनता है। फिर इसके कुछ टाइम बाद भूमियाधार भवाली के पास दूसरा मंदिर बनता है। फिर तीसरा कैंची धाम में मंदिर बनता है और चौथा काकड़ी घाट में। तो इस तरह से 4 आश्रम यहाँ बनते हैं। तो पहला हनुमानगढ़ में, पहला हनुमानगढ़ में बना, क्या? फिर भूमियाधार में बना, फिर कैंची बना, फिर काकड़ी घाट बना। सब जगह की कहानियां आप आगे पूछेंगे तो मैं बताते जाऊंगा क्या क्या है, लेकिन बेसिक मुझे बता रहा हूँ कि लगभग 10-12 साल वो हनुमानगढ़ में रहे, 4-5 साल वो भूमियाधार में रहे, 15 साल के आसपास वो कैंची में रहे हैं। काकड़ी घाट में बहुत रहे नहीं, लेकिन उन्होंने वहां पर भी स्थापना करी है हनुमान जी के मंदिर की। तो इस तरह से 4 मंदिर स्थापित करे। इस दौरान बहुत सारे विदेशी डिसाइपल उनके विदेशों से जो आए वो बने, उन्होंने किताबें वगैरह लिखी। उन्होंने, ये भी एक बहुत गजब की बात है ना, हम लोग कई बार सोचते हैं कि यार हमारा नाम कैसे होगा, हमारा पैसा कैसे आएगा, हम फेमस कैसे होंगे। बाबा ने ना कोई किताब लिखी, ना कोई वीडियो बनाया, ना उन्होंने कोई भक्त बनाया। जो आए भगवान की कृपा से खुद उनके पास आए और उनका प्रचार धीरे धीरे होता गया। तो इस तरह से जब ये डिसाइपल भी आ गए, उनको लगा कि हाँ अब डिसाइपल भी आ गए, मंदिर भी बन गए, चीज़ें मेरी ठीक ठाक हो गई हैं। तो 1973 में 9 या 10 सितंबर को वो अचानक एक दिन चले गए वृंदावन और उन्होंने 11 सितंबर 1973 को शरीर छोड़ दिया। तो सरसरी तौर पे ये उनकी पूरी कहानी, की कहाँ पैदा हुए, कहाँ शादी हुई, बच्चे हुए, कैसे कैंची धाम पहुंचे और क्या क्या आश्रम बनाए और कैसे उनका शरीर शांत हुआ। तो ये मैंने समरी में आपको बताने की कोशिश करी।